साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है दे आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में जो है शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्थित नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है। देखिए ये जो NH2 आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह आपका कोलकाता से दिल्ली तक जाता है और इसमें जो है आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा, देखिए मथुरा है, प्रयागराज है, आपका आगरा है, ठीक है, वाराणसी है। मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये 5 जो शहर हैं इस NH2 मार्ग पर स्थित हैं, परंतु इस पर बरेली नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग टार्टरिक अम्ल का, किसका? टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन से हैं। तो आप देखिए, पहला, भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है, ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्न में से कौन सा भाग जो है वो प्रभावित होता है? तो देखिए मोतियाबिंद से जो है आपका जो लेंस वाला पोर्शन होता है वो प्रभावित होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र जो है लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। यह लेंस आंख की पुतली के पीछे होती है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटा करके नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कृषि क्रांति और किस फसल से संबंधित है? यहां पर आप देखें, काली क्रांति जो है ये आपका टमाटर से संबंधित नहीं है, बल्कि ये पेट्रोलियम से संबंधित है। काली क्रांति जो है आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, न कि टमाटर से। तो आपका ये गलत है, यहां पे सही सुमेलित वाला बताना है। गोल क्रांति जो है ये आलू से संबंधित है, ये सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ना कि मत्स्य पालन से, तो ये भी गलत है। भूरी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन नहीं बल्कि उर्वरक से, फर्टिलाइजर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये सभी के सभी पुराणों से संबंधित है। किससे? पुराणों से। ठीक है, देखिए पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। जो 5 प्रकार के विषय कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। इसमें 4 दिए गए हैं, एक अन्य जो है 5वां वो वंश है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में महिला साक्षरता दर सबसे कम तथा सबसे अधिक है? तो आप देखें यहां पर सबसे कम कहां पे है महिला साक्षरता दर? तो वो आपका कहां पर है? ये श्रावस्ती जिले में है, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में है। ठीक है, और यहां पर कितना है? ये 34.8%, 34.8। और सबसे अधिक कहां पे है? सबसे अधिक आपका कानपुर नगर में है। कानपुर नगर में कितना है? 75.1%। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले, उत्तर प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः कौन है? देखिए उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो है सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। वहीं यदि हम पूर्वी जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो आपका बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है नगर और उसके उपनाम के संबंध में? आमों का नगर मलिहाबाद कहलाता, ताला नगरी अलीगढ़ है, पूर्व का सिराज जौनपुर है, पीतल नगरी जो है वो बरेली नहीं है। पीतल नगरी आपका बरेली नहीं बल्कि मुरादाबाद है। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोटो फास्फोराइलेशन, फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है? तो इसमें इसमें जो है एडीपी से जो है एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2001 से 11 के दौरान, वर्ष 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो यह ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 12.3% रही है। कितनी रही है?
3% रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी या से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? यहां पर देखिए 3 पेयजल परियोजनाएं। गोमती बैराज, सॉरी हाँ, गोमती बैराज जो है ये उत्तर प्रदेश की है, लखनऊ संबंधित है। लवकुश बैराज बैराज कानपुर से संबंधित है। गोकुल बैराज जो है मथुरा संबंधित है। ये तीन की तीनों जो पेयजल परियोजना है उत्तर प्रदेश की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है कहां से? तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अर्थवेद में, किसमें होता है? अथर्ववेद में, अर्थवेद नहीं अथर्ववेद में होता है। आगे बात करते हैं, निम्न शासकों में से कौन सा एक गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था? तो यह कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। यह तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया तथा तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण इसी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, बहमनी राज्य के किस शासक द्वारा हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जारी किया गया था? तो यह आदेश अलाउद्दीन हसन बहमन, अलाउद्दीन हसन बहमन ने जारी किया था। देखिए जफर खां, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, तो जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसी जफर खां या अलाउद्दीन हसन बहमन ने जो है हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जारी किया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? मध्यकालीन मुद्राएं और किस धातु की है, यह हमें बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, बेमेल है? तो आप यहां पर देखें, मुहर जो है सोने के सिक्के होते थे, मुहर सोने के सिक्के, रुपया चांदी का सिक्का था, जीतल तांबे का सिक्का था, जीतल तांबे का सिक्का था, इलाही, इलाही चांदी का सिक्का नहीं था, इलाही जो है आपका सोने का सिक्का था। तो ये डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो पहला, वह कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। नहीं, सीमांत कृषक वह हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, तो इसलिए पहला गलत है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, तो ये वाला कथन आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन केवल 2। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है? तो देखिए इन चारों में आपका जो सोडियम है, सोडियम का आपेक्षिक घनत्व जो है वो 0.97 है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? तो देखिए आपका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल के विषय में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत स्रोत है। इस अभिलेख को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है, क्योंकि इसमें नंदवंशी शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में खुदवाए गए नहर का उल्लेख प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो ये जो है अब्दुल हामिद लाहौरी, ये आपके शाहजहां के दरबार से संबंधित है, शाहजहां के दरबार से। देखिए ये शाहजहां के शासनकाल में यात्री के रूप में आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें यहाँ पे विचार करना है। 3 कथन आपके पास हैं, तो देखिए बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से है। पहला, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ, यह भी सही है। ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यह भी सही है। ठीक है, तो 3 के तीनों कथन सही है, इसलिए 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है? दक्षिणापथ का स्वामी, सातवाहन वंश के शासकों को, सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। देखिए शिमुक ने कंडो वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसने? शिमुक ने की थी। ठीक है, और इनकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण काल से नहीं है? नवपाषाण काल से नहीं है। देखिए पहिए का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, भीमबेटका की गुफा चित्र जो है ये पूरा पाषाणकालीन है, ये नवपाषाण काल का नहीं पूरा पाषाणकालीन है, तो ये वाला नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है। आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में होता है। आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन जो है सत्य है? तो देखिए यहां पर 2 कथन दिए गए हैं।
खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में। पहला, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए इंटरमीडिएटरीज का कार्य करते हैं, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये कहां पर है? तो ये आपका प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो हर्ष के संबंध में। देखिए, हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की है और हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसी से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो कहां पर दर्शाया गया है? ये उदयगिरी गुफा में। उदयगिरी गुफा में। देखिए, गुप्त काल में गुहा स्थापत्य कला का विकास हुआ। विदिशा के समीप मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप उदयगिरी की कुछ गुफाओं का निर्माण इस युग में करवाया गया है। यहाँ वराह गुफा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास किसने कहा था? नैतिक निकास किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक, मोरल एग्जिट कहा था इंग्लिश में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है? देखिए, यहां पर देखिए, बेबल योजना 1945 की है। बेबल योजना 1945 की सही है। अगस्त प्रस्ताव 1940 की है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। अंतरिम सरकार का गठन जो है ये 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ना कि 47 में। तो ये डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, विद्रोह और किस स्थान से संबंधित है, इसे हमें सुमेलित करना है। खामती विद्रोह कहां का है? असम का 1 से मिलाइए। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र का है, 2 से मिला दीजिए। कुकी विद्रोह मणिपुर का है, 3 से मिलाइए। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश का, 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 ए ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से जो है फारसी में जो है वो कविताएं लिखता था। तो ये कविताएं कौन लिखते थे? कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग बताया था, वह कौन था? ये ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर थे, जिन्होंने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। 4 घटनाक्रम दिए गए हैं, उपरोक्त को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इन चारों घटनाक्रमों में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, मतलब 2 पहले आएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 10 सितंबर 1928 को। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर घटना है कि सैंडर्स की हत्या, तीसरा कथन जो है सैंडर्स की हत्या, ये होती है 17 दिसंबर 1928 को। फिर आपका आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, 1 आ जाएगा। 1 मतलब ये घटना कब होती है? ये 8 अप्रैल 1929 को होती है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आपका आएगा चटगांव आमरी रेड, ये 18 अप्रैल 1930 की घटनाक्रम है। तो ये आपका हो जाएगा 4, 2 3 1 4 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सूरत विभाजन के बाद उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिका का संचालन शुरू किया गया था? तो ये कौन सी पत्रिका थी? बॉम्बे क्रॉनिकल थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किस गवर्नर जनरल को भारत का रक्षक की उपाधि प्रदान की गई थी? तो भारत का रक्षक की उपाधि जो है ये सर जॉन लॉरेंस को, किसको? सर जॉन लॉरेंस को प्रदान की गई थी। देखिए, दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस को भारत का रक्षक की उपाधि प्रदान की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय यह पंजाब का गवर्नर था। सर जॉन लॉरेंस जो है पंजाब का गवर्नर था। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, फ्रेजर कमीशन जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेजर कमीशन का जो गठन था वो इसका कार्य पुलिस व्यवस्था में उसकी कार्यप्रणाली का सुधार करना था, मतलब पुलिस विभाग में सुधार से संबंधित था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? देखिए, वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आता है। पहली बार जो है 1498 ईस्वी में आपका कालीकट में अपनी जहाजी बेड़ा से उतरता है। फिर दोबारा जो है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, तो दोबारा 1502 में आता है। और 1503 ईस्वी में जो है 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की कोच्चिन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका रीजनिंग के प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 121 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पे देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? तो यह कौन सा वायुयान है, यह कौन सा विमान है? तो मिग 21 पर रोक लगाई है, मिग 21 पर। देखिए, मिग 21 को पहली बार वर्ष 1965 में एक इंटरसेप्टर के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अगला है, जून 2023 में आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। इसमें भारत का स्थान कितना है? 40वां स्थान है। ठीक है, भारत 40वें स्थान पर है। जबकि पहले नंबर पे डेनमार्क है, दूसरे पे आयरलैंड है, तीसरे पे आपका स्विट्जरलैंड है। तो डेनमार्क पहले पे है, आयरलैंड दूसरे पे है, स्विट्जरलैंड तीसरे पे और भारत 40वें नंबर पे है। जून 2023 में भारत की प्रथम पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो यह आपका तमिलनाडु के चेन्नई में लॉन्च की गई है। ठीक है, देखिए, जीसीपी अर्थात ग्रेटर चेन्नई पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस परियोजना की जो लागत रही वो कितनी रही थी? 3.6 करोड़ रुपए। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जून 2023 में अरब सागर में आए किस भीषण चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात एवं महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मची थी? तो यह बिपरजॉय जो है आपका उष्णकटिबंधीय तूफान था। ठीक है, यह अरब सागर का सबसे लंबा तूफान था। इसका नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। मई 2023 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो यह राज्य बना है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश बना है। मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन की जो मुख्य विषय वस्तु थी या थीम जो थी वो क्या थी? आसियान मामले विकास का उपकेंद्र। ठीक है, या इंग्लिश में कहें तो आसियान मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इस सम्मेलन में तिमोर लेस्ते देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अभी तक आसियान 10 सदस्यों का देश था। ठीक है, अब इसमें 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते देश को शामिल किया गया है। तिमोर लेस्ते आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे, उससे ऊपर आपका जो प्रशांत महासागर वाला इलाका है, यहां पर एक द्वीपीय देश है। आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 49वें G7 सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है कौन से कथन सही है। पहला, इस सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में किया गया। सही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये भी सही है। G7 सम्मेलन के मौके पर क्वाड लीडर समिट का भी आयोजन किया गया। ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है। क्वाड में कौन कौन से लीडर्स हैं या कौन से देश हैं? तो इसमें आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। आगे बढ़ते हैं, जून 2023 में G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है पटना में, बिहार के पटना में संपन्न हुआ। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह पहली बार गठित हुआ है। L20 की शिखर बैठक कहाँ हुई? पटना, बिहार के पटना में। जून 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश ने सम्मानित किया? सूरीनामा के। ये सूरीनाम जो देश है इसका सर्वोच्च सम्मान है। सूरीनाम जो है आपका एक दक्षिण अमेरिकी देश है। कौन सा? दक्षिण अमेरिकी देश है, ध्यान रखिएगा। इसको मैप में भी एक बार आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को एमसीसी एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? झूलन गोस्वामी को, भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो यह आपके गुजरात के जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना है उसमें प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह उद्घाटन आपका तेलंगाना में किया गया। कहां पे? तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल गांव में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था? तो इसका आयोजन स्थल जो था बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश के ढाका में किया गया छठा हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था या थीम जो थी वो क्या थी? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य हेतु साझेदारी। शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य हेतु साझेदारी, या इंग्लिश में कहें तो पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रिजिलियंट फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए, पहला भारत की आर्द्रभूमि को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना, दूसरा भारत की मैंग्रोव भूमि को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना। दो के दोनों ही इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन हो गया। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अजय लांबा आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? मणिपुर हिंसा की जांच करना। ये 3 सदस्यीय जो है समिति है, जिसमें अध्यक्ष है अजय लांबा और 2 अन्य सदस्य हैं हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु गीता प्रेस गोरखपुर का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन। जून 2023 में एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है कौन? तो इनका नाम है भवानी देवी। ठीक है, इनका नाम है भवानी देवी, ध्यान रखिएगा। और यह जो आपका एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप हुआ, यह कहां पर हुआ था? चीन के बुक्शी में। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाघशीर। ठीक है, वर्ष 2024 में इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में जॉर्जी गोशोपोडिनो द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है जॉर्जी गोशोपोडिनो। इसको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। ठीक है, इस पुस्तक का अनुवाद एंजेला रोडले द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में निम्नलिखित भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों में से कौन सी एक अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली नवीनतम ग्लोबल स्टार बनी है? तो ये है दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।